आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। अगर आप रिवीजन श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तब तो आपको ये सब करना है, अन्यथा आप नियमित व्यूअर्स होंगे तो आपने ये सारे कार्य कर लिए होंगे। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का प्रभात शुभ विचार क्या है आपके लिए? खुद पर भरोसा रखो, आपकी कोशिशें ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है दोस्त कि कितनी मुसीबतें आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, बल्कि आपको सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है, अपने लक्ष्य को देखना है, अपने कदमों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। धीरे धीरे करके आप पूरा सफर तय कर लेंगे और मंजिल आपके कदमों के नीचे होगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला। बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? जवाब हो जाएगा मधु कांकरिया द्वारा लिखी गई 2015 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना यात्रा वृतांत है, यात्रा साहित्य है मधु कांकरिया जी का बादलों में बारूद। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार हिंदी की पहली रचना पूछा जा रहा है आपसे। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी है? तो जवाब में आपने आचार्य देव सिंह द्वारा लिखी गई श्रावकाचार को चुना। सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 3, कणापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन किस विद्वान का है? कणापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन है राहुल शांकृत्यायन जी का। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? पूछा जा रहा है आपसे। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा लिखी गई रचना जो है किस विधा की है? तो यह रेखा चित्र विधा की है और 1965 ईस्वी का प्रकाशित यह रेखा चित्र शिवपूजन सहाय का। साकेत संत, ध्यान दीजिएगा यहां पूछा जा रहा है साकेत संत। साकेत संत किसकी रचना है? साकेत नहीं बल्कि साकेत संत की बात की जा रही है। 1946 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है बलदेव प्रसाद मिश्र जी थी। प्रश्न संख्या 6 है कि अप्सर की मौत खंभों का खेल निबंध के लेखक कौन? अप्सर की मौत खंभों का खेल निबंध गोपाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है। अप्सर की मौत 1985 ईस्वी की, वहीं खंभों का खेल 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 7, ललिता, अरविंद, अनुराधा शंकर शेष के किस नाटक के पात्र हैं? ललिता, अरविंद, अनुराधा शंकर शेष द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र हैं? जवाब में एक और द्रोणाचार्य सही जवाब। 8वां प्रश्न, खादी के फूल काव्य कृति की के रचनाकार कौन है? खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की रचना 1948 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। 9वां प्रश्न है कि इतिहास के नुपुर उपन्यास के लेखक कौन है? इतिहास के नुपुर उपन्यास लिखा गया है आनंदी शर्मा द्वारा। किसानों का देश निबंध के निबंधकार कौन है? किसानों का देश निबंध लिखा गया है विवेकी राय द्वारा, 1956 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 11, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, किसका कथन है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न संख्या 12, गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जवाब में शालिभद्र सूर्य सही उत्तर। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि सूखा सरोवर नाटक के नाटककार कौन है? सूखा सरोवर नाटक का नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल, 1960 ईस्वी
प्रकाशन वर्ष। 14वां प्रश्न है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, किसका कथन है? कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? मुर्दों का टीला उपन्यास लिखा गया है रांगे राघव द्वारा 1948 ईस्वी। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 16वां प्रश्न है कि पलटू बाबू रोड उपन्यास के लेखक कौन है? पलटू बाबू रोड उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 17 है कि कितने बजे हैं निबंध के निबंधकार कौन है? कितने बजे हैं निबंध लिखा गया है रामदरस मिश्र द्वारा 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 18 कला का जोखिम निबंध के लेखक कौन है? कला का जोखिम निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? निर्मल वर्मा उत्तर बताया आपने, तो सही जवाब 1981 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन। 19 के आत्मोत्सर्ग पाथेय काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? आत्मोत्सर्ग पाथेय काव्य रचनाएं शियाराम शरण गुप्त की हैं। आत्मोत्सर्ग 1935 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं पाथेय 1934 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 20वां प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य निबंध के निबंधकार कौन है? आस्था और सौंदर्य निबंध लिखा गया है रामविलास शर्मा द्वारा 1961 ईस्वी। इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। 21वां प्रश्न है कि स्वर्ण विहान गीत नाट के रचनाकार कौन है? स्वर्ण विहान गीत नाट हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1930 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वसीयत नाटक के नाटककार कौन है? वसीयत नाटक नागबोटस द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी की प्रकाशित नाट्य रचना है। अनामदास का पोथा किसकी औपन्यासिक कृति है? अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना 1976 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 24 है कि जीवन और यौवन प्रेम गीत का कृतियों के रचनाकार कौन है? जीवन और यौवन प्रेम गीत दोनों ही रचनाएं आरसी प्रसाद सिंह की हैं। जीवन और यौवन 1944 ईस्वी की, प्रेम गीत 1945 ईस्वी की रचना है। प्रश्न संख्या 25 है कि बंदर सभा किस शैली में लिखी गई कविता है? बंदर सभा कविता पैरोडी में लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। रम्या 22 स्कोप निबंधों के निबंधकार कौन है? रम्या 22 स्कोप निबंध लिखा गया है अमृत राय द्वारा। रम्या 1967 ईस्वी का, 22 स्कोप 1989 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 27 है कि प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है, किसका कथन है? प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 28 है कि असीमा मृदुला गर्ग की किस उपन्यास की पात्र है? असीमा मृदुला गर्ग द्वारा कठगुलाब उपन्यास की पात्र है 1996 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। स्मृतियों की जनपत्री डायरी के लेखक कौन है? स्मृतियों की जनपत्री डायरी रविंद्र कालिया द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित डायरी है। प्रश्न संख्या 30 है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, किसका कथन है? लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, यह शुक्ल जी का कथन है। तीसरा नेत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तीसरा नेत्र उपन्यास लिखा गया है आनंद प्रकाश जैन द्वारा 1957 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 32 है कि हृदय की परख एवं हृदय की प्यास उपन्यासों के लेखक कौन है? हृदय की परख एवं हृदय की प्यास उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री जी के हैं। हृदय की परख 1918 ईस्वी और हृदय की प्यास 1931 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री के हैं। अगला प्रश्न है
कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में भंगी समाज एवं उसके वर्तमान का चित्रण किया गया है? नाच्यों बहुत गोपाल 1978 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है अमृतलाल नागर का, जिसमें भंगी समाज और उसके वर्तमान का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि पटकथा काव्यकृति के लेखक कौन है? पटकथा काव्यकृति का लेखक पूछा जा रहा है सुदामा पांडे धूमिल 1972 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। 35वां प्रश्न है कि अमृत शंकर अमृतलाल नागर के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमृत और विष 1966 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास अमृतलाल नागर का है। काशीनाथ खत्री के किस नाटक को भारतेंद्र के घर पर खेला गया था? तो बाल विधवा संताप। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखित प्रथम शोध प्रबंध कौन सा है? हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखित प्रथम शोध प्रबंध पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है हिंदी में काव्य में निर्गुण संप्रदाय 1934 ईस्वी। कालजयी के रचनाकार कौन है? तो कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ज्वाला सिंह मार्कंडे के किस उपन्यास का पात्र है? तो ज्वाला सिंह मार्कंडे द्वारा लिखे गए अग्निबीज उपन्यास का पात्र है 1981 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। घोड़ा और घास नाटक के नाटककार कौन है? घोड़ा और घास नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। खंड खंड पाखंड काव्यकृति के रचनाकार कौन है? खंड खंड पाखंड काव्य रचना मणि मधुकर की है 1968 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? राक्षस का मंदिर नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। नए पुराने झरोखे किस विधा की रचना है? नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन का रेखा चित्र है। श्रृंखला की कणियां निबंध संग्रह की लेखिका कौन है? श्रृंखला की कणियां निबंध संग्रह महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया 1942 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य के लेखक कौन है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य जानकी देवी बजाज जी का है और 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आत्मजयी की रचना ध्यान दीजिएगा, वहां पर कालजयी की बात की जा रही थी, अब आत्मजयी पूछा जा रहा है, तो कुंवर नारायण की रचना है 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। वसीयत कहानी के कहानीकार कौन है? वहां पर वसीयत नाटक की बात की जा रही थी, तो वसीयत नाटक नागबोडस का था और वसीयत कहानी सुदर्शन वशिष्ठ और भगवती चरण वर्मा की है। अज्ञे द्वारा लिखी गई वसीयत नाम से एक कविता भी है। न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? तो न आने वाला कल उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साधना के पथ पर आत्मकथा हरिबाबू उपाध्याय द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तो लज्जा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो तस्लीमा नसरीन द्वारा भी लज्जा उपन्यास लिखा गया है 1993 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष है। और अक्सर पूछा जाता है इलाचंद जोशी जी का यह रचना जो है प्रतिबंधित कर दी गई थी तस्लीमा नसरीन की 1929 ईस्वी का इलाचंद्र जोशी जी का है। लज्जा अक्सर पूछा जाता है और यही अक्सर पूछा जाता है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।